ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आवाज़ आ रही होगी। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर करते हैं। पहले तो जो पिछले लेक्चर के अंदर जो मिसहैप हो गया उसको ज़रा सा हम कवर करते हैं। तो स्क्रीन शेयर करना मुझसे रह गई। ये हमारा लेक्चर 27 है और कोशिश करते हैं कि इसके अंदर पिछले वाले को कुछ कवर करें जो रह चुका था, और बुक के अंदर भी बीकेटी अगर स्विच को हम थोड़ा सा देख लें। अच्छा जी, तो हम पिछला वाला सर्किट खोलते हैं। ओके, फाइव लास्ट सर्किट था। इस लास्ट सर्किट के अंदर हमने किया ये था कि पहले मैं कैपेसिटर हटा देता हूँ ये वाला। ठीक है जी, और इसकी फ्रीक्वेंसी मैंने की थी 1 किलो हर्ट्ज। ठीक है जी, स्क्वायर वेव है और हमने इसे स्टार्ट किया। ये कुछ इस तरह का आ रहा था और ये ऑन भी नहीं हो रहा था। ठीक है जी, आप देखा कि ये बेहतर कोई इसकी फेस नहीं आ रही। इस तरह का आउटपुट नहीं आ रहा, ये ऑन ऑफ होना चाहिए। दूसरा ये कि मैंने इसे ऑफ किया था, तो जाके मैंने इसे 1 हर्ट्ज कर दिया था। पहले स्टार्टिंग में ये 3 था, स्क्वायर वेव है। अब देखते हैं, अभी भी ये बल्ब ऑन नहीं है। इसका मतलब कि जो चीज यहाँ आ रही है वो प्रॉपर नहीं है। ठीक है, रिले उस पर ऑपरेट नहीं हो रही, रिले उस पर ऑपरेट नहीं हो रही। ये देख रहे हैं आप, कुछ इस तरह का वेव फॉर्म आ रहा है। अच्छा, तो मैं देखा था कि सिग्नल जो है वो प्रॉपर नहीं है, उसको फिल्टर करने की जरूरत है, खास लेवल पे लाने की जरूरत है। अब ऊपर नीचे हो रहा है ना। ठीक है जी, मैंने स्टॉप किया, बेसिक में गया, कैपेसिटर लिया। अब चूंकि से पोलैरिटी डिफाइन है तो मैंने क्या लिया, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लिया। तो के वैल्यू कम थी, मैंने इसे लगाने के लिए चेक किया। इसे मैंने रोटेट किया, रोटेट करने के बाद कनेक्ट कर दिया, ताकि ये जो वेरिएशन है इसको मैं मिनिमाइज कर सकूँ। फिल्टर आउट बस का काम ही यही है ना। अब देखें यहाँ पे कहीं भी ये वेव स्टेबल नहीं हो रही है। वेव स्टेबल होगी तो ये आपकी इंडक्टर काम करेगी, अदरवाइज इंडक्टर ऑपरेट नहीं होगी। ठीक है जी। अच्छा, अब इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा सा बेहतर हुआ ये, मेजर स्पाइक तो आ रहा है लेकिन थोड़ा बेहतर है। और देखें आपके साथ साथ बल्ब आपका ग्लो होना शुरू हो गया। ठीक है जी, इसको मैंने स्टॉप करना है। अब मुझे इसको, ये स्पाइक सारी इसको रिमूव करना है। मैं डायोड पे गया, 4007, 1 M 4007 ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, कोई मसला नहीं। 12 वोल्ट पे रखा, इसे क्लोज किया। तो मैंने इस तरफ रोटेट किया। ठीक है जी, क्या मैंने सही किया ये? क्या मैंने सही किया, गलत किया? क्योंकि देखें अब करंट जो है वो इस डायोड से पास हो जाएगा, कॉइल पे नहीं जाएगा। ठीक है जी, तो इसको मैं पहले यहाँ से हटाता हूँ। ये लगेगा रिवर्स पोलैरिटी में। किसमें लगेगा ये? रिवर्स के अंदर लगेगा। अब सही, अब देखते हैं वेव फॉर्म पे क्या फर्क है। ये नीचे स्पाइक आ रही थी, कम हो गई। नीचे जो स्पाइक आ रही थी वो कम हो गई। ठीक है जी, लेकिन अब ये बल्ब मेरा ऑफ हो गया। ठीक है जी, ये डिलीट करते हैं, अब रन करते हैं। बल्ब मेरा ऑन हो गया। ठीक है जी, बात समझ में आई? क्या किया मैंने अभी देखते हैं। बल्ब मेरा जल रहा, लेकिन मुझे चारों में ये स्मूथ हो जाए किसी तरह से। वो कनेक्ट किया, क्या बल्ब ऑन हो रहा? नहीं हो रहा। ओके,
लेट्स सी, बल्ब ऑन नहीं हो रहा भाई, बल्ब ऑन नहीं हो रहा है, हालांकि मैंने इसे रिवर्स वाइस में लगाया है, ये माइनस है तो थोड़ा ये रिवर्स में चलेगा, फॉरवर्ड में चलेगा, रिवर्स में नहीं चलना चाहिए, तो करंट यहाँ से फ्लो नहीं हो रहा। एक काम और करते हैं, कहूँगा फिर ही कहूँगा यही फायदा हमारी सिमुलेशन होने का। चला, चलना शुरू हुआ और ये स्मूथ भी होना शुरू हो गई। ठीक है जी, इसमें हमने दो काम किए, इसमें मैं इसको करता हूँ 470, और जो कि वैल्यू अवेलेबल होती है 470 स्टैंडर्ड में मिलती है। ठीक है जी, ये बेहतर हो गई, लेकिन ये आया और जा रहा, ब्लिंक कर रहा है, 1 सेकंड में एक दफा कर रहा है, थोड़ी देर के लिए कर रहा है, बहरहाल बेहतर हो जाएगा। अब मैंने इसके दो काम किए, तो ये कि उसको स्मूथ करने के लिए मैंने कैपेसिटर लगाया, दूसरा ये कि जब कॉइल ऑफ होती है ना, तो ये बैक ईएमएफ मारती है, मतलब अगर ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो रिवर्स के अंदर यहाँ माइनस आएगा, ये प्लस आएगा। इसके ये दो नुकसान होते हैं, तो ये कि रिले को ऑपरेट होने में प्रॉब्लम करती है, दूसरा ये कि आपका ट्रांजिस्टर जल सकता है। हम इसको बचाने के लिए ये फ्री व्हीलिंग डायोड कहलाता है, क्या कहलाता है, फ्री व्हीलिंग डायोड। फ्री व्हीलिंग होने की वजह से ये जो रिवर्स ईएमएफ देती है आपकी कॉइल इंडक्टर, जो रिवर्स ईएमएफ देती है, उसको ये काफी हद तक न्यूट्रल कर देगा। ठीक है जी, ठीक है जी, अब देख लेते हैं, यही कैपेसिटर लगा हुआ, अब देखिए क्या होता है। कैपेसिटर जो है थोड़ी हालात बेहतर हो चुके हैं इसके। ठीक है जी, तो पैसा इतना लग गया कि वो खुद भी ले रहा हुआ, लेकिन स्टॉप करते हैं, वेव फॉर्म ये आ रहा है, इस जगह पे फर्क पड़ रहा है एजिस के ऊपर। ठीक है जी, एजिस पे थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है, बहरहाल पॉइंट समझ में आया कि हमने इसमें क्या किया। कैपेसिटर लगा के उसे स्मूथ करने की कोशिश की, ये 27 का फर्स्ट सर्किट है, और तो मैंने इम्पोर्टेंट कर दिया, और इसकी मैं वैल्यू दोबारा कम कर देता हूँ, 220। ठीक है, नजर आ रही है स्पाइक साइड में निकली हुई। अब मैं डायोड लगाता हूँ और देखता हूँ क्या फर्क आया, थोड़ा सा बेहतर जैसा हो गया। ठीक है, लेकिन मेरा बल्ब जल बुझ कर रहा है। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पे ट्रांजिस्टर एज अ स्विच को सिमुलेट करने की कोशिश की कि हम अपने जहन से ट्रांजिस्टर की सिलेक्शन करें। ट्रांजिस्टर सिलेक्शन ऐसे की थी कि हमने अज्यूम किया था कि हमारे पास जो रिले वो 500 मिली एम्पीयर लेगी, बड़े साइज की रिले थी। तो हमने देखा कि हमारा कौन सा ट्रांजिस्टर है जो बेहतर आ सकता है। ठीक है जी, फिर हमने इसे गूगल किया, DD136, समझ नहीं 137 का बेसिकली एम्पियर, तो T0TO126 वाला पैकेज वाला ट्रांजिस्टर या इससे बड़े वाले वो बेहतर है। मैं चाहता TIP41 भी लगा था, लेकिन वो 6 एम्पियर 7 एम्पियर जाता, तो उसकी जरूरत नहीं है। ये आईसी कितना आ रहा है इसके अंदर, 1.5 एम्पियर, यानी कि अगर मुझे 500 मिली एम्पियर चाहिए तो उससे 2 टाइम्स 3 टाइम्स ज्यादा है रिक्वायरमेंट से। ठीक है जी, इसका मतलब जो ट्रांजिस्टर होगा वो अपने 33% पे ऑपरेट करेगा, दैट इज फेयर इनफ। लेकिन अगर मैं 6 एम्पियर लगा दूंगा तो वो भी वेस्टेज है मेरे लिए, तो मैं इतना बड़ा ट्रांजिस्टर क्यों लगाऊं। लेकिन अगर मैं वो 92 वाला पैकेज वाला लगाऊं, जो कि हमारी डाटा शीट के अंदर भी गिवन है, जैसे कि BC546, इसका आईसी कितना, 100 मिली एम्पियर, ये तो यूज हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसके अंदर हमारी रिक्वायरमेंट जो थी वो थी 500 मिली एम्पियर की, और ये तो उससे 80 टाइम्स पीछे। ठीक है जी, दूसरा हमने सेलेक्ट किया 2222, इसका आईसी 600 मिली एम्पियर।
ठीक है जी, हमारी रिक्वायरमेंट 500 की, किसी वजह से कोई चीज फ्लक्चुएट होती है, ग्लिच आता है, तो ट्रांसफर आपका पार हो जाएगा। उससे बचने के लिए हमने कहा नहीं यार, इसमें कम से कम 20 to 30% का मार्जिन रखें, तो हमें करीबन कौन सा मिला, BD 137। ठीक है जी, हमने BD 137 इस्तेमाल कर लिया। और भी एक इस पैकेज में था हमारे पास 828 USC 828, पीक कलर पे 100 मिलियन, तो ये किसी काम में हमारे आ ही नहीं सकता। ठीक है, और हमारे पास था TIP 41, इसका IC 6 एम्पेयर, तो मेरे लिए किसी काम का नहीं भाई, 6 एम्पेयर का मैं ट्रांसफर क्यों लगाऊं यहाँ पे। ठीक है जी, तो 6 एम्पेयर ट्रांसफर की जरूरत नहीं है, बेस्ट है। और कौन सा अवेलेबल है हमारे पास, 2N3055, 3055, कलेक्टर करंट कितना, 15 एम्पियर DC, अभी जरूरत नहीं थी। ठीक है जी, तो हमने क्या किया, वो जो करीब करीब हमारी रिक्वायरमेंट के हमने सोच लिया है, जो कि फेयर है। ज्यादा बड़ा ट्रांसफर लगाना हमारा किसी काम के लिए, किसी काम में नहीं है। ठीक है जी, अब जरा हम अपनी बुक खोलते हैं, पहले तो हम खोलते हैं फ्लॉइड वाली, वो ही बेहतर है कि जो चीज़ें थोड़ी हमारे मल्टी सिम पे चलाने वाली है, उसके मुताले यानी उससे मिलते जुलते से सवाल मिल जाए। अच्छा, इसको मैं थोड़ा जूम करूँ। ये तो हमने कर ही लिया। ये चीज़ें तब आप कैलकुलेट होपफुली कर ही लेंगे। ठीक है जी, तो अब आ जाते हैं जरा मोड्स ऑफ सैचुरेशन के ऊपर। ठीक है जी, मोड्स ऑफ सैचुरेशन के ऊपर। मोड ऑफ सैचुरेशन नहीं, मोड्स ऑफ ऑपरेशन के ऊपर। ठीक है, ट्रांजिस्टर का एनालिसिस, इसको एक करते हैं। पहले हम यहाँ BJT अगर स्विच चेक कर लेते हैं कि हमने जो किया है वो यही है। BJT अगर स्विच, ठीक है जी, वही तरीकेकार है कि जब बाइस जीरो होगी तो ये वर्चुअली ओपन सर्किट या ओपन स्विच होगा, और जब बाइस तो वैल्यू होगी यानी कि VB 0.7 या फ्लेक्सिट करेंगे तो IB विल बी, जब IB फ्लो करेगा तो क्या होगा, वर्चुअली ये स्विच कनेक्ट हो जाएगा, यानी स्विच क्लोज हो जाएगा, तो आपका ट्रांजिस्टर ऑन हो गया और जो भी इसका लोड कनेक्टेड है वो ऑन। ठीक है जी, अच्छा जी, अब जरा हम इस इक्वेशंस को देख लेते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई, हमने करके देख लिया। अब इसकी इक्वेशन देते हैं, BC कट ऑफ, V इज इक्वल टू VCC। VC से क्या मुराद है, वोल्टेज अक्रॉस CN, वोल्टेज अक्रॉस CN, अगर दे आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू या 100% इक्वल टू VCC, मतलब ट्रांसफर जिसमें कट ऑफ है। IC सेट सेचुरेशन, यानी जिसको मैक्सिमम पाथ खुला था, अभी हम सेचुरेशन एक्टिव और कट ऑफ को रिवाइज करेंगे। VCC माइनस VC डिवाइड बाई RC। VCE कितना है सेचुरेशन का, वो किसी भी ट्रांजिस्टर का 0.2 हो सकता है, 0.1 हो सकता है, 0.6 हो सकता है, उसके साथ VCC माइनस करेंगे। और RC की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, लाजत है जो वोल्टेज ड्रॉप इस पॉइंट पर आएगा उसको इससे माइनस करेंगे, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप वो मिल जाएगा, डिवाइड बाय RC कर लें। IB मिनिमम IC सैचुरेट डिवाइड बाय बीटा DC। अब अगर ये वैल्यू निकल आती है और बीटा DC मालूम है, तो आप IB फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस तरह की चीजें वो पिछले असाइनमेंट और जो पिछले लेक्चर के अंदर हमारे दो प्रैक्टिस या प्रॉब्लम थे सैड्रा स्मिथ के, जो मैंने आपसे कहा था कि आपने करने हैं, उसके अगर आप देखें तो आपको हेल्प मिल सकती है। अच्छा, एग्जाम्पल 4 देखें, फॉर द ट्रांजिस्टर इन फिगर व्हाट इज VCE एंड Vin when Vin is equal to 0, what minimum value of IB is required to saturate transistor if beta DC is 200?
neglect VCE set. अच्छा जी. Calculate the minimum value of RB when V in is 5 volt. ठीक है जी. When V in is 0, the transistor is in cutoff mode या act like open switch. तो लाजमी बात है कि जब यहाँ पे 0 वोल्ट आएंगे तो करंट कुछ भी फ्लो नहीं करेगा. तो जो वोल्टेज यहाँ है वो यही मिलेंगे. तो ये पॉइंट आपका एज अ ओपन स्विच एक्ट करेगा. तो फिर VCC या VCE will be the same, that is 10 volt. Since V saturation is neglected, assume to be zero. Ideally zero. IC saturation is equal to VCC over RC. ये 10 वोल्ट होगा तो 10 मिली एम्पेयर अगर करंट गुजर रहा है तो इतना ट्रांसफर किसमें है, सैचुरेशन में है. ठीक है जी. और आई बी, आई सैचुरेशन डिवाइडेड बीटा, तो क्या 50 माइक्रो एम्पेयर अगर आप यहाँ देते हैं तो ये ट्रांसफर सैचुरेशन मोड में चला जाएगा. खत्म. ठीक है. अगर आपने 50 माइक्रो एम्पेयर इस बेस पे दे दिए, जब बेस से फ्लो करवा लिया, बस आर बी की वैल्यू भी डिपेंड करता है ना, तो क्या होगा, ट्रांसफर में रहेगा आपका सैचुरेशन. This is the value of IB necessary to drive a transistor to the point of saturation. Any further increase IB will ensure the transistor remains in this saturation, but there cannot be any further increase in IC. आप उससे ज्यादा दे सकते हैं, 60 दे दो, 70 माइक्रो एम्पेयर जहां तक आपका IB जा सकता है. हर ट्रांजिस्टर की डेटा शीट के ऊपर इसकी मैक्सिमम वैल्यू गिवन है. जहां तक आप इसे ले जा सकते हैं कोशिश करें मैक्सिमम ना उससे, लेकिन उससे नीचे अननेसेसरी भी करंट फ्लो ना हो, लेकिन ट्रांसफर सैचुरेशन में रहे तो आप उसकी मिनिमम वैल्यू जो है 50, तो आप 55, 60, 70 माइक्रोएम्पियर जहाँ तक आपका सर्किट सपोर्ट करता है उसे देख रखें, ताकि किसी वजह से भी सर्किट में कोई वेरिएशन आती है, सिग्नल ऊपर नीचे होता है, तो ट्रांसफर आपका सैचुरेशन में ही वर्क करता रहे. सी, when the transistor is on, VBE is equal to 0.7. अगर ट्रांजिस्टर करंट फ्लो होगा, ये बेस मेटल जंक्शन फॉरवर्ड होगा, इसके क्रॉस अप्रोक्सीमेटली 0.7 वोल्ट होगा. The voltage across RB is VRB is equal to V in minus VBE. अब V in अगर आपने 5 वोल्ट अज्यूम किया है तो माइनस 0.7, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस या आरबी के अक्रॉस आपका मिलेगा 4.3. आरबी मैक्स इज इक्वल टू वी आर बी आई आर बी इज इक्वल टू 86 किलो ओम तक आप यहाँ पे लगा. तो 50 माइक्रो एम्पीयर चाहिए आपको, 4.3 वोल्ट अवेलेबल है, तो आप आर बी की मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है जी. तो अगर मेरे पास आर बी की वैल्यू मुझे मिल गई है और वी इन आपका 5 वोल्ट है, हम इसको सिमुलेट करके देख लेते हैं कि ये चीज रिजल्ट ऐसे ही आ रहा है, ताकि हमारे ये फॉर्मूला भी रिवाइज हो जाए. ठीक है जी. अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं इसको क्लोज कर दूँ. अब बीजेटी कौन सा है, बीजेटी कौन सा है, सिलेक्शन का मसला आ गया. तो हमारा बीटा कितना है, ये 200. अब 200 बीटा वाला हम बीजेटी ले लेते हैं. हमने यहाँ खोले हैं बहुत सारे, HFE देखना पड़ेगा हमें. 70 तक जा सकता है, नहीं तो मजेदार नहीं आ रहा. अच्छा जी. 30 या 75 तक जा सकता है किसी केस के अंदर. VCE अगर आपका ये है 4 वोल्ट, तो ये 75, मिनिमम 15 और मैक्सिमम 75, नहीं पता नहीं आ रहा. 828, HFE. ओके, 262, 520 जाएगा एस का. तो अभी हम इसको फाइनल नहीं करें. 2222 में कहीं HFE आ रहा है. हाँ, तो मैक्सिमम ये जा सकता है. अगर IC आपका 150 मिली एम्पेयर है, VC 10 वोल्ट है, ठीक है जा सकता है. ठीक है जी. 546. ओके.
ठीक है जी, 546 या 547। ठीक है जी। ये देखो, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है हमारी, वो आ रही है 800 तक, 110 से 800 तक। ओके, हम यहाँ लेते हैं BC, एम पिन पे जाते हैं। 547, 546 क्या है आपका? अच्छा अच्छा, 546 547 होती है वो, फिर 557 होता है। ठीक है जी, 546 ले लिया हमने, WNT 556 है। ठीक है जी। और क्या चाहिए हमें? दो रेसिस्टेंस चाहिए, एक चाहिए 86K का और एक चाहिए 1K का। VCC और 5 वोल्ट, दो सोर्स चाहिए मुझे। 1 2, ग्राउंड ये तो दो तीन। तो इसको हम करें ज्वाइन। ठीक है जी। और ये है हमारा 1K, अभी 10। हमने यहाँ पे मेजर क्या करना है? ID मेजर करना है, IC मेजर करना है, एंड VCE मेजर करना है। IC हो जाएगा, और VCE। ठीक है जी। ये सही लगाया मैंने? नहीं, गलत लगाया। क्यों? ये तो पैरेलल आएंगे भाई। ठीक है जी, ये उठाया, ये उठाया। VCE के लिए ये पॉइंट है, और ये पॉइंट है, और ग्राउंड ले लेना। वोल्टेज IC, आई, लेट्स स्टार्ट। यहाँ एम्पेयर देते हैं, आप देखते हैं।
एक्स एम एम थ्री, ये तो वोल्ट हो गए। एक्स एम एम टू हमारा करंट हो गया जो है 9.8 मिली एम्पेयर और 49.93 माइक्रो एम्पेयर है। ठीक है जी। आई बी हमारा हो गया 50, ओके। आई सी हो गया 10 मिली एम्पेयर 9.883 एंड बी सी इज इक्वल टू 10 वोल्ट। ये आ रहा है मिली वोल्ट। ठीक है जी। अब इसको आप वेरीफाई कर लीजिएगा कि वाई इट इज कमिंग इन मिली वोल्ट, वाई इट इज कमिंग इन मिली वोल्ट। ये आप फिर मुझसे सवाल कर सकते हैं ताकि फिर हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे ना कि कहाँ गलती है, हमने यहाँ को गलती की है, ये समझने में गलती की है, ये कोई कॉन्सेप्ट मिस कर गया। ठीक है जी। फाइल सेव एज, चलिए यहाँ तक तो बात समझ में आई। ठीक है जी। चले अब हम बुक की तरफ चलते हैं दोबारा। ये हमने करके देख लिया। ये 86 है, हमने 86 लिया। यस लिया। अब आप ये देखिए, ये दो ही सर्किट जो हमने बनाया था, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ अ ट्रांसफर एज अ, ये ट्रांसफर स्विच की एक सिंपल सी एप्लीकेशन। जब ये हाई होगा तो ये फॉरवर्ड होगा, जो एक्चुअली कनेक्ट हो जाएगा और ये एलईडी आपकी ग्लो हो जाएगी। क्या पूछता है? दी एलईडी इन फिगर 4-25, ये वाला सर्किट रिक्वायर्स 30 मिली एम्पियर। हमने वैसे 49 तक चेक किया था उसे। टू इमिट अ sufficient level of light. Therefore, the collector current should be approximately around 30 milliampere. For the following circuit values, determine the amplitude of the square wave input voltage necessary to make sure that transistor saturates। ठीक है, अगर उसका पीक कम होगा तो ट्रांजिस्टर सैचुरेट में नहीं जाएगा, किसमें जाएगा? एक्टिव में रहेगा या कट ऑफ में रहेगा। यूज डबल द मिनिमम वैल्यू ऑफ बेस करंट एज अ सेफ्टी मार्जिन टू इंश्योर सैचुरेशन। अगर कोई बेस करंट आता है 50 एम्पेयर तो आपको 110 माइक्रो एम्पेयर रखना पड़ेगा। 50 माइक्रो एम्पेयर तो आपने उसे डबल रखना है। VCC को 9 वोल्ट, V set is 0.3, RC is 220 ohms, RV is 3.3 के, बीटा DC 50 and LED is 1.64। तो आई सैचुरेशन कैसे निकाला? आई चाहिए तो हम इसका R, आई इक्वल्स टू V ओवर R। अब V कैसे निकालेंगे? ठीक है, एक वोल्ट ड्रॉप यहाँ, एक वोल्ट ड्रॉप है, RC का वोल्ट ड्रॉप और इसका बता दिया 1.6 और RC कितना है, VCC कितना है माइनस एलईडी वोल्टेज और V सैचुरेशन। ठीक है जी। VCC कितना है 9 वोल्ट, V एलईडी 1.6 वोल्ट एंड V सैचुरेशन क्या है 0.3 वोल्ट और RC कितना 220 वोल्ट। कितना आ गया आपके पास? IC 32 मिली एम्पेयर या 32.3 मिली एम्पेयर। ये कितना कह रहा है आपको? 30 चाहिए। ठीक है, 32 आ रहा है। IB मिनिमम IC, हाँ मिल गया। बीटा भी डाला तो 646 माइक्रो एम्पेयर, हमें 1 मिली एम्पेयर या उससे ज्यादा देना है। ये क्या आ रहा है 1.2 मिली एम्पेयर, आपने से ज्यादा ही देना है। बना लेते हैं सर्किट को, वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है जी। चलिए स्लाइड पे तो आपको विजिबल नहीं है कंट्रोल जूम का, दिखा देता हूँ। ठीक है जी। अब हम ट्रांसफर इस्तेमाल करेंगे 2N2222, ये सर्किट में क्लोज करना है। 2N2222 RB और RC।
आरबी कितना है? आरसी कितना है? 220 है एंड आरबी है 3.3 के। ओके, 220 एंड 3.3 के। ओके, ये 3.3 हो जाएगा, ये 320 हो जाएगा, दो ग्राउंड हो जाएंगे, और एक चाहिए हमें एलईडी। एक सोर्स भी चाहिए। वीसीसी कितना है? 9 वोल्ट। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। 220 ओम। यहाँ करंट मीटर आ जाएगा। देखिए 3.3 के फंक्शन जनरेटर फॉर एग्जाम्पल। 5 रखा है, हर्ज हम 1 ही रखते हैं, ठीक है। स्क्वायर वेव ले लेते हैं। हाँ, फिर वही मसला आ सकता है इसमें। जो लास्ट टाइम आ रहा था। आईसी, आईडी एंड लेट्स स्टार्ट द गेम। एम्पेयर, एम्पेयर। अब देखते हैं। 881 माइक्रो एम्पेयर, 15 मिली एम्पेयर करंट जा रहा है, तो एलईडी आपकी ऑन हो रही है। जबकि यहाँ पे क्या आना चाहिए? आईसी कितना आ रहा है? 32, और इसका कितना आ रहा है? 15 वाई। इसका मतलब ये है कि होता है ये एलईडी इसको लिमिट कर रही है। ठीक है जी। और आईवी आ रहा है 881 माइक्रो एम्पेयर। ये 1.2 कह रहा है, लेकिन उससे कम नहीं आ रहा। 12 इससे अब आपने गो थ्रू करना और चेक करना है कि क्या चीज इसमें कसर रह गई। फाइल सेव एज इस सर्किट को देख लीजिएगा, लेक्चर 27 और सर्किट। ठीक है जी। चीजें कुछ हद तक रिवाइज हो चुकी होंगी। मैंने आपके एंड से इसलिए छोड़ा है ताकि कुछ थोड़ी सी आपकी एक्टिविटी भी नजर आए। अगले उसके अंदर हम देखेंगे ट्रांसफर एज अ एम्पलीफायर। याद रखिएगा,
कैमरा में अपना शेयर कर दूँ, स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ मैं, कैमरा शेयर। ओके, शीट 1 लेक्चर 27, शीट 1। ठीक है जी, हमने क्या देखा इसमें करना है आगे। हमने यहाँ पे देख लिया बीजेटी एज ए स्विच, मैंने कर लिया। मोड्स ऑफ ऑपरेशन को जरा रिवाइज कर लो। ठीक है जी, ये पॉइंट है आपका, ये ग्राउंड है, ये प्लस है, ये एन है। ठीक है जी, आई भी जीरो है तो ये जंक्शन आपका फॉरवर्ड नहीं है। ठीक है जी, और एक्चुअली ये ओपन है। यहाँ पे ये पॉइंट है वी सी, वी सी विल बी इक्वल टू वी सी सी, इस पॉइंट को हम वी सी सी कहते हैं। ठीक है जी, इसका मतलब ट्रांसफर किसमें है, कट ऑफ मोड में। किसमें है, कट में। ठीक है जी, अगर आई बी है, आई बी इज इक्वल टू मैक्स, इसका मतलब क्या है कि आई सी कैन गो टू मैक्स। अगर फर्स्ट करें आप लोड ज़्यादा लगा देंगे तो आई सी ज़्यादा जा सकता है। आई बी मैक्स हो गया, इसका मतलब ये कि ट्रांसफर सैचुरेशन मोड में चला गया। ठीक है जी, अब फर्स्ट करें फॉर एग्जाम्पल है जीरो और आई बी मैक्स इज इक्वल टू 10 मिली एम्पियर, मिसाल है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 10 मिली एम्पियर देता हूँ तो ये आई सी मैक्स देगा। और अगर इसके अंदर कहीं 0.5 मिली एम्पियर देता हूँ तो वो ना तो मैक्सिमम के लिए खुला है ना मिनिमम के लिए खुला है, ये कहीं बीच में। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल आई बी इज इक्वल टू, आई बी इज ग्रेटर जीरो एंड आई बी इज लेस देन मैक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ 10 मिली एम्पेयर है और आपने यहाँ पे 5 मिली एम्पेयर दिया, तो इस बात का तभी यानी कि चांसेस है कि जो वीसीसी है वो यहाँ पे हाफ हो जाए, जीरो है, वो मैक्स है, और ये इस पॉइंट पे आकर ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि ना तो ये सेचुरेशन है ना ये कट ऑफ है। इस पॉइंट आगे खड़ा होगा, तो जिस पॉइंट पे वैल्यू होल्ड होती है ये कहलाता है आपका क्यू पॉइंट, याद रखिए। ठीक है जी, अब इस क्यू पॉइंट पे फर्स्ट तो मैंने लाइन लगा दी, ये जीरो है, ये मैक्स है, और ये क्यू पे आपका ट्रांसफर करा है। तो अगर मैं कोई इनपुट यहाँ पे एसी देता हूँ तो उसी के एक्सपेक्ट से ये जीरो टू मैक्स स्विंग करेगा। ठीक है, जितना अच्छा ये क्यू सेट हुआ होगा उतना अच्छा सिग्नल आपका एम्पलीफाई होके निकलेगा। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। ये सेंटर पे सेट करने की जरूरत क्या है कि ये एक्टिव मोड में, इसलिए हमने क्यू पॉइंट सेट कर दिया। एक्टिव मोड तो भाई जीरो से ऊपर है और मैक्सिमम से नीचे, लेकिन उसने हमने वहां पे सेट किया जो उसका सेंटर है। एक हम थ्योरेटिकली बात करें, इससे फायदा क्या होगा, जो सिग्नल आएगा छोटा वो बड़ा होने में उसको आसानी रहेगी, वोल्टेज स्विंग अच्छा मिल जाएगा। जितना बेहतर सेट करेंगे उतना अच्छा। अगर ये पॉइंट ऊपर नीचे हो गया तो एक साइड का एम्पलीफिकेशन खराब हो सकती है। ये क्या किया हमने, एक्टिव मोड में ट्रांसफर सेट किया, और ट्रांसफर हमने क्या सेट किया, क्यू पॉइंट। क्या सेट किया, क्यू पॉइंट। एम्पलीफिकेशन जितनी भी होती है, जितनी भी एम्पलीफिकेशन है वो किसके अंदर हो रही है, जब ट्रांसफर आपका एक्टिव मोड में था उसका बेहतर क्यू पॉइंट सेट होगा तो आपका आउटपुट अच्छा आएगा। अगर फर्स्ट करें ये जीरो है और ये मैक्स है और ये क्यू पॉइंट यहाँ सेट हुआ है, तो जो भी सिग्नल आएगा वो ये तो सही है लेकिन नीचे वाला फ्लिप होगा, ये सही है लेकिन नीचे वाला फ्लिप होगा। ठीक है, इसी तरह से जीरो है, ये मैक्स है, यहाँ सेट हुआ है, तो ये वाला जो पार्ट है ये फ्लिप हो जाएगा, ये क्योंकि जो मैक्सिमम पे आ रहा है ना। इसका मतलब है कि हमें इस क्यू पॉइंट को बेहतर जगह सेट करना जरूरी है। जितना सेंटर में होगा उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा।
अगर क्यू पॉइंट ऊपर नीचे हुआ तो सिग्नल जो कट होगा इसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं सर? क्लिपिंग। क्लिपिंग कहते हैं किसी चीज को काटना, खत्म करना। ठीक है जी, बात काफी हद तक समझ में आ गई। लेक्चर 27 की शीट नंबर 7। ठीक है जी। तो अब अगले जो लेक्चर है उसमें हम कोशिश करेंगे कि एक्टिव मोड का कोई भी एक ट्रांसफर का सर्किट देखें और उसको बनाएं मल्टीसिम पे, उसकी एनालिसिस समझें और ये देखें कि उसने गेन कितना दिया, इन फेज दिया या आउट फेज दिया। क्योंकि जब आप कलेक्टर से आउट ले रहे होते हैं तो आपको जो आउटपुट मिलेगी दैट विल बी आउट ऑफ फेज, मतलब वहां अगर सिग्नल बढ़ेगा तो कलेक्टर सिग्नल कम होगा, और अगर बेस का सिग्नल कम होगा तो कलेक्टर सिग्नल बढ़ेगा। ये हम देख चुके हैं इन्वर्टर के अंदर भी, अगर ऐसा स्विच के अंदर भी। ठीक है जी, चलिए सेशन यही खत्म करते हैं और लेक्चर 28 में मुलाकात होगी।